हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि लास्ट वीडियो की कंटिन्यूएशन रहेगी ये वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने 6 ज़ोडिएक साइन कवर किए थे कि आने वाला मई मंथ आप सभी के लिए कैसा रहेगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बची हुई 6 राशियों के बारे में। सबसे पहले सिंह राशि लियो, जिनका डेट ऑफ बर्थ 23 जुलाई से लेकर 22 अगस्त के बीच में पड़ता है, उनकी सनशाइन है लियो। जिनका डेट ऑफ बर्थ 23 अगस्त से लेकर 22 सितंबर के बीच में पड़ता है, उनकी राशि है वर्गो, दैट इज कन्या राशि। जिनका डेट ऑफ बर्थ 23 सितंबर से लेकर 22 अक्टूबर के बीच में पड़ता है, आपकी राशि है लिब्रा, हिंदी में कहेंगे उसको तुला राशि। जिनका डेट ऑफ बर्थ 23 अक्टूबर से लेकर 21 नवंबर के बीच में पड़ता है, आपकी राशि है स्कॉर्पियो, दैट इज वृश्चिक राशि। जिनका डेट ऑफ बर्थ 22 नवंबर से लेकर 21 दिसंबर के बीच में पड़ता है, आप सभी की राशि है धनु राशि, दैट इज सेजिटेरियस इन इंग्लिश। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 22 दिसंबर से लेकर के 19 जनवरी के बीच में पड़ता है, तो आप सभी की राशि है कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। हम लोग टैरो रीडिंग में जो प्रेडिक्शंस देते हैं या जो भी देखते हैं, वो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होती है। ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जो आपकी सनशाइन है, हम लोग उस हिसाब से प्रेडिक्शंस देते हैं। तो प्लीज़ इस प्रेडिक्शन को आप रिलेट करिएगा अपनी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है उस राशि के अकॉर्डिंग आप इस प्रेडिक्शन को देखिएगा। कुछ लोग सोचते हैं कि नाम के हिसाब से हमारी राशि कुछ और होती है और डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमारी राशि कुछ और होती है। तो इसमें हम लोग इंग्लिश कैलेंडर को मानते हुए इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से ये रीडिंग देते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज़ पूजा अग्रवाल एंड आई एम अ टैरो कार्ड रीडर, अ काउंसलर एंड अ हीलर। टैरो रीडिंग के साथ साथ मैं फेस रीडिंग, वास्तुशास्त्र, रेकी हीलिंग एंड क्रिस्टल में भी डील करती हूँ। अगर आप सभी को किसी से भी रिलेटेड क्रिस्टल चाहिए, जैसे कि लव क्रिस्टल हो गया, एमेथिस्ट क्रिस्टल हो गया, बिजनेस से रिलेटेड सिट्राइन हो गया, लक के लिए, लव के लिए, ग्रोथ के लिए, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, हॉरोस्कोप से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड आपको ब्रेसलेट चाहिए, तो आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं एंड वहाँ पे मैं आपको उनके सारे चार्जेस एंड उनके बेनिफिट्स मेल के थ्रू रिप्लाई कर दूँगी। आई होप आप सभी ने, अगर आपकी राशि इस वीडियो में नहीं है तो लास्ट वीडियो पे जाइएगा एंड उसमें आपकी राशि होगी। एंड प्लीज़ अपना मे प्रेडिक्शन देखिएगा कि आने वाला मे मंथ आपके लिए हेल्थ, रिलेशनशिप और करियर वाइज कैसा रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि लियो राशि, दैट इज सिंह राशि, जिनका डेट ऑफ बर्थ 23 जुलाई से लेकर के 22 अगस्त के बीच में हुआ है, उनका आने वाला ये मई मंथ जो कि आज से लग चुका है, आने वाला मई मंथ कैसा रहेगा प्रेडिक्शन के हिसाब से। सबसे पहले वी हैव हेल्थ कार्ड, देन वी हैव रिलेशनशिप कार्ड और लास्टली हमारे पास है करियर कार्ड। अगर हेल्थ की बात करूँ तो थोड़ा सा आपके फैमिली में मुझे क्योस दिख रहा है, जिसकी वजह से आपके हेल्थ पे भी असर हो रहा है। हो सकता है फैमिली में कुछ मनमुटाव चल रहा हो, इसकी वजह से आपकी लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस चल रहा हो, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेस वाला कार्ड है, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल कार्ड है। ये इंडिकेट करता है कि आने वाले मई मंथ में हो सकता है या तो आपके घर में किसी बात को लेकर क्योस रहे, जिसकी वजह से आपके मेंटल हेल्थ पे असर होते हुए दिख रहा है। फिजिकली कोई असर नहीं होते हुए दिख रहा है, बट मेंटली आप थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज फील करेंगे, मेंटली आप थोड़ा सा ओवरबर्डन फील करेंगे। अब अगर मैं आपके पर्सनल रिलेशनशिप की बात करूं तो जो भी आपके पार्टनर हैं वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी के हैं, बहुत राजा या रानी वाली फीलिंग है उनकी, बहुत बिजनेस माइंडेड हैं, बहुत ही मैच्योर टाइप के मैन या विमेन हैं, बहुत प्रैक्टिकल हैं लाइफ में। और अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो वो जो जैसे हैं, जो हैं मुंह पे हैं, आने वाले मंथ में वो वैसे ही रहेंगे। उनको जो कहना रहेगा वो आपसे मुंह पे कहेंगे। हो सकता है आपको उनकी बात नहीं समझ में आए, बट मई मंथ में या फिर ओवरऑल भी अगर मैं उस इंसान की पर्सनालिटी के बारे में बात करूँ तो वो बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप के इंसान हैं। आपको प्लीज़ करने के लिए वो कुछ भी कभी ऐसे झूठ नहीं बोलेंगे, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं। अगर आपके करियर की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा कार्ड है, नई अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। दैट मीन्स कि आपका जो आने वाला महीना है उसमें आप किसी भी लीगल, अगर आपका कोई इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तो उसमें आपके हक में फेवर होते हुए दिख रहा है। एक बहुत अच्छा, अगर कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आप कुछ करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। करियर वाइज ग्रोथ है, न्यू अपॉर्चुनिटी है। सो इन कमिंग मंथ, मई मंथ जो ये है,
उसमें आपका करियर बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है आपको अपनी ग्रोथ में भी अपलिफ्टमेंट मिले, अपने करियर में, अपनी जॉब में अपलिफ्टमेंट मिले। सो करियर वाइज ये बहुत ही अच्छा मंथ रहने वाला है आप सभी के लिए जिनकी राशि लियो है। सो आई होप ऑल द बेस्ट। आई होप ऑल्सो आपका सभी का मई महीना बहुत अच्छा जाए। सो अब हम बात करेंगे कन्या राशि वालों की, दैट इज वर्गो, जिनका डेट ऑफ बर्थ 23 अगस्त से लेकर के 22 सितंबर के बीच में पड़ता है। आप सभी की राशि है कन्या राशि, दैट इज वर्गो। तो चलिए देखते हैं आपका आने वाला मई मंथ रिलेशनशिप, हेल्थ और करियर को लेकर के कैसा रहेगा। फर्स्टली जो सबसे पहला कार्ड है वो आपका हेल्थ को लेकर के है, दूसरा आपके रिलेशनशिप को लेकर के है एंड थर्ड आपके करियर को लेकर के है। ओके, आई होप आप सभी को भी कार्ड्स दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो आने वाले मई मंथ में आपका हेल्थ न्यूट्रल रहेगा, कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी नहीं रहेगा। आप थोड़ा सा लो इन एनर्जी फील कर सकते हैं आने वाले इस मई मंथ में। थोड़ा सा आपका एनर्जी लो लेवल दिखा रहा है। हो सकता है आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आप बहुत ज़्यादा फोरसाइट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर की सोच रहे हैं, जिसकी वजह से आप कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा टेंशन में इसको लेकर के आपको हेडेक वगैरह की माइनर इश्यूज हो सकते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप की बात करूं तो थोड़ा सा ये मंथ जो है आप प्लीज़ क्योस से बचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि टावर का कार्ड है, डिस्ट्रक्शन का कार्ड है। थोड़ा सा ये कार्ड इंडिकेट करता है कि इस मई मंथ में थोड़ा सा अगर आप कोई रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिएगा इस मई मंथ में, क्योंकि थोड़ा सा डेंजरस कार्ड होता है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, थोड़ा सा क्योस होता है इस कार्ड में जब आता है। तो आई वुड एडवाइज़ यू कि अगर आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है या बहुत ज़्यादा लड़ाई कर रहा है तो प्लीज़ आप थोड़ा सा फुट बैक ले लीजिएगा एंड प्लीज़ थोड़ा सा देखिएगा कि दोनों लोग बैलेंस करके चले रिलेशनशिप में। एंड आई वुड एडवाइज़ अगर डिले हो सकता है तो इस मंथ में कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। अगर कोई मेजर डिसीजन लेते भी हैं तो एक बार कंसल्ट करके लीजिएगा, क्योंकि इट इज़ अ टावर कार्ड, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि बाकी सब ठीक है बट थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन रह सकता है मई मंथ में इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। करियर की बात करूँ तो करियर मुझे इस महीने आपका थोड़ा सा स्लो होता हुआ दिख रहा है, बट ऑल्सो मून का कार्ड है तो ये भी इंडिकेट करता है कि आपका करियर स्लो तो रहेगा बट मई मंथ के बाद या मई एंड आते आते आपके करियर में एक बहुत अच्छा ग्रोथ दिखेगा। आपकी जो भी अनरियलिस्टिक ड्रीम्स हैं, जो आप सोच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मई मंथ के बाद पूरी होते हुए दिख रही है। आपके इमोशंस अभी तक बहुत ज़्यादा अप डाउन होते हुए दिख रहे हैं बट मई मंथ के बाद तक आप को एक राह, एक डिसीजन आपको पता होगा कि आपको किस में मूव फॉरवर्ड करना है, आपको किस डिसीजन, किस बिजनेस में मूव फॉरवर्ड करना है या फिर आपको किस जॉब में जाना है। मई के एंड आते आते आपका इल्यूजन जो भी है वो क्लियर हो जाएगा और आप एक बहुत अच्छा डिसीजन लेंगे अपनी लाइफ में। आपकी जो भी टेंशन थी आपके करियर को लेकर के, आपके बिजनेस को लेकर के, वो मई के एंड आते आते तक दूर हो जाएगी। सो यही था जिनकी राशि थी वर्गो। आई होप आप सभी इस कार्ड से रिलेट कर पाए एंड आई होप आप सभी का मई मंथ एकदम पॉजिटिविटी के साथ जाए। अब हम बात करेंगे लिब्रा वालों की, जिनका डेट ऑफ बर्थ 23 सितंबर से लेकर के 22 अक्टूबर के बीच में पड़ता है। आप सभी की राशि है लिब्रा, दैट इज तुला राशि। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिब्रा वालों का हेल्थ कैसा रहेगा, देन वी हैव अ रिलेशनशिप कार्ड एंड लास्टली वी हैव अ करियर कार्ड। ओके, हेल्थ के मामले में आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगे इस मंथ। आपकी बहुत प्यारा कार्ड है, बहुत पॉजिटिव फील करेंगे, कहीं ना कहीं से आप बहुत खुश होंगे। हो सकता है पैसों से रिलेटेड आपकी, कहते हैं ना जब ये एक बहुत बड़ी बात है, जब कहते हैं जब पैसा होता है तो इंसान अपने आप अंदर से बहुत खुशी महसूस करता है, एक अकम्पलिशमेंट महसूस करता है। तो मे बी इन टर्म्स ऑफ मनी आपको कोई ऐसी खुशी मिले जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, तो आपका ये मंथ बहुत पॉजिटिविटी के साथ जाएगा। हेल्थ वाइज आपके मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही है इस मई मंथ में। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है फॉर रिलेशनशिप, एक नया रिलेशनशिप बनता हुआ दिख रहा है, या फिर अगर रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो रिलेशनशिप ठीक होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पॉजिटिव कार्ड है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। दैट मीन्स कि कोई ना कोई बात पे बहस चल रही थी तो वो बहस खत्म हो जाएगी इस मई मंथ में, और एक आपको रिलेशनशिप में एक नया चार्म मिलेगा, एक नया इंटेंशन मिलेगा अपने रिलेशनशिप में मूव फॉरवर्ड करने का। ऑनेस्टी आपके रिलेशनशिप में बहुत की फैक्टर है, तो प्लीज़ उसका ध्यान दीजिए कि दोनों ही पार्टनर बहुत ऑनेस्ट रहें एक दूसरे के साथ।
एंड नया रिलेशनशिप भी दर्शाता है। अगर आप सिंगल हैं तो डेफिनेटली नया रिलेशनशिप आपको मई मंथ में देखने को मिल सकता है। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो पेज ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल्स दैट मीन्स मनी। इस मई मंथ में आपको कहीं ना कहीं से पैसा आता हुआ मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में एक नया प्रोजेक्ट आता हुआ दिख रहा है, कुछ नया इंटरेस्टिंग आप सुन सकते हैं रिलेटेड टू योर मटेरियल स्टेटस, जो आपके मटेरियल स्टेटस को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर देगा। कुछ ऐसी चीज़ें जो एक अपॉर्चुनिटी आप बहुत टाइम से तलाश कर रहे थे और आपको मिल नहीं रही थी, वो इस मई मंथ में आपको मिल सकती है। बाय द मिडिल ऑफ मई मंथ आपको कोई एक नई गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, जिसकी वजह से आप लाइफ में बहुत ग्रो करेंगे एंड आप थोड़ा सा जो फोकस अपना खो दिए थे अभी तक, वो फोकस आपके लाइफ में वापस आएगा। एंड एक बहुत अच्छा कार्ड है इन टर्म्स ऑफ करियर ग्रोथ एंड बिजनेस। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू लिब्रंस। आई होप आप सभी का ये मई मंथ बहुत पॉजिटिविटी के साथ जाए एंड आप सभी को जो भी अपनी लाइफ में चाहिए वो मिल जाए। अब हम बात करेंगे जिनका डेट ऑफ बर्थ 23 अक्टूबर से लेकर के 21 नवंबर के बीच में आता है, दैट इज स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, जो कि मेरी भी राशि है। तो चलिए देखते हैं आने वाला मई मंथ हम सभी के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले वी हैव अ हेल्थ कार्ड, ओके, सेकेंडली वी हैव अ रिलेशनशिप कार्ड एंड थर्ड वी हैव अ करियर कार्ड। ओके, इन टर्म्स ऑफ अगर मैं हेल्थ बात करूं तो इस मंथ में बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए आप दिख रहे हैं, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होते हुए मुझे दिख रही हैं, थोड़ा सा आपके आसपास नेगेटिविटी भी दिख रही है मुझे इस मंथ। तो आई वुड एडवाइज यू कि आप थोड़ा सा नेगेटिविटी से बचने की कोशिश करिएगा इस मंथ। एंड मे बी ऐसा भी हो सकता है इस मंथ की आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जिससे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएं और आप इमोशनल ओवरड्यू होने की वजह से भी आप लाइफ में कुछ आपके हेल्थ पे असर हो सकता है, किसी बात को लेकर के आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हुए दिख रहे हैं एंड कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है वो भी थोड़ा सा इस मंथ हिला हुआ दिख रहा है। सो प्लीज़ आई वुड एडवाइज यू कि कोई अगर बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस लेनी है तो इस मंथ अवॉइड करिएगा। एंड नेगेटिव अगर आपके आसपास कोई नेगेटिव पीपल हैं, आपको किसी से अच्छी वाइब्स नहीं आ रही है तो उनसे इस मंथ स्पेशली दूरी बनाने की कोशिश करिएगा। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप अगर मैं बात करूं तो आप बहुत ज़्यादा रश कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के, बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं आपके रिलेशनशिप को लेकर के। तो जो आपकी प्रायोरिटीज़ हैं आप पहले उनको सॉर्ट आउट करिए, तभी आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा एक ब्रेक लेगा। बहुत ज़्यादा तेज़ी से भाग रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली इन्वॉल्व हैं और अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम थोड़ी सी दिख रही है। तो प्लीज़ इस मई मंथ में आप थोड़ा सा अपना पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बैलेंस करके चलेंगे तो आपका मई मंथ बहुत अच्छा जाएगा। इन टर्म्स ऑफ अगर मैं करियर की बात करूं तो इस मंथ आपकी पार्टनरशिप होते हुए दिख रही है। अगर आप किसी से पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो ये पार्टनरशिप का कार्ड है, कॉपरेशन का कार्ड है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। मे बी आपकी फैमिली में किसी की एंगेजमेंट या मैरिज होते हुए भी दिख रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एंड एनकरेजिंग कार्ड है। एक रोमांटिक लव रिलेशनशिप भी हो सकता है किसी से, अगर आपका कोई एक न्यू रिलेशनशिप होने वाला है तो ये बहुत ही अच्छा कार्ड है। इन टर्म्स ऑफ करियर भी आपका ग्रोथ है इस कार्ड से लेकर के, कोई नया पार्टनर हो सकता है, कोई नई बॉन्डिंग हो सकती है किसी से, हो सकता है आप ऑफिस में किसी में काम कर रहे हो और आपके बॉस से आपकी बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, एक बहुत अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट हो जाए आपके ऑफिस में। तो इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज भी ये कार्ड बहुत अच्छा है। सो यही था जिनकी राशि थी स्कॉर्पियो, दैट इज वृश्चिक राशि। अब हम बात करेंगे धनु राशि वालों की, जिनका डेट ऑफ बर्थ 22 नवंबर से लेके 21 दिसंबर के बीच में हुआ, दैट इज सेजिटेरियस, धनु राशि। देखते हैं आपका हेल्थ, आपका रिलेशनशिप एंड आपका करियर कैसा रहेगा इस मई मंथ में। ओके, अगर हेल्थ वाइज बात करूँ तो आपके हेल्थ वाइज मुझे कोई इशू नहीं दिख रहा है इस मई मंथ में। आप बहुत ही मतलब बहुत ध्यान देते हैं अपने हेल्थ का, मेडिटेशन करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही रियलिस्टिक इंसान दिख रहे हैं जो अपनी हेल्थ पे बहुत ध्यान देते हैं, बहुत फोकस करते हैं, हेल्दी खाते हैं एंड बहुत जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। आपको पता है कि आपकी लाइफ में आपके लिए क्या सही है, आपकी लिविंग वे ऑफ हेल्दी बहुत अच्छा है एंड आप योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इससे आपको बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा, आपकी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है मुझे मई मंथ में। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप में बात करूं तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के,
एंड कहीं ना कहीं आप इमोशनली आप शायद अपने पार्टनर के साथ कुछ समय के लिए बाहर भी जाते हुए दिख रहे हैं मुझे इन टर्म्स ऑफ मे मंथ। में भी आप लोग एक छोटे टूर के लिए जाएं या फिर मे भी आप लोग दोनों लोग पार्टनर कहीं ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हैं मुझे, क्योंकि ये इंडिकेट करता है ये कार्ड वाटर साइन। सो बहुत अच्छा कार्ड ये इंडिकेट करता है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप कि आप और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं एक दूसरे से। एक वंडरफुल, एक बहुत अच्छी वाइब है आप दोनों की, एक बहुत अच्छे हैप्पी और फ्रेंडली कपल हैं आप दोनों, एंड आप दोनों ट्रैवल करते हुए भी दिख रहे हैं। बहुत अच्छा कार्ड है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप। इन टर्म्स ऑफ करियर में बात करूँ तो आप बहुत ही ऐसे टाइप के इंसान है, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड टाइप के इंसान है जो लोगों की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। हो सकता है आपका इस मई मंथ में बहुत ज़्यादा खर्चा हो इन टर्म्स ऑफ चैरिटी, इन टर्म्स ऑफ मे बी किसी को आप लोन दे रहे हो या चैरिटी कर रहे हो। आपका रेस भी दिखा रहा है इस महीने मनी को लेकर के। अनएक्सपेक्टेड आपका फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है इस मई मंथ में। मे बी आप किसी को कुछ डोनेट करते हुए भी दिख रहे हैं इस मई मंथ में इन टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि ये करियर का कार्ड है और ये मनी का कार्ड है, तो दोनों बहुत एक दूसरे से इंडिकेट कर रहा है एक दूसरे को। तो इस वजह से हो सकता है आपका पैसा किसी ना किसी अच्छे काम के लिए खर्च होते हुए दिख रहा है मुझे इन टर्म्स ऑफ इन मई मंथ। सो अच्छी बात है, चैरिटी करना चाहिए, एंड अगर आप इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अब लास्टली हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 22 दिसंबर से लेकर 19 जनवरी के बीच में हुआ है तो आप सभी की राशि है मकर राशि। हम देखते हैं आपका हेल्थ, आपका रिलेशनशिप और आपका करियर कैसा रहेगा। ओके, अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो आप बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर के चिंता में हैं, जिसकी वजह से आप रात में सो भी नहीं पा रहे हैं। आपकी नींद नहीं पूरी होने की वजह से भी आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, या तो आप कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, बहुत डीपली सोच रहे हैं, आपको नाइटमेयर्स भी आ रहे हैं, आपको सपने भी आ रहे हैं रात में। आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं किसी बात को लेकर के, किसी बात को लेकर के घबराए हुए हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा हेड में पेन हो सकता है या फिर बैक में भी पेन हो सकता है। प्लीज़ थोड़ा सा रेस्ट करने की आपको ज़रूरत है। आप बहुत ज़्यादा या तो ओवरवर्क कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा पेन ले रहे हैं किसी बात का अपनी लाइफ में, या किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक स्टेप बैक लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपने बॉडी को रेस्ट देने की ज़रूरत है। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो अगेन बहुत पॉजिटिव कार्ड नहीं है इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, टू बी वेरी ट्रू, क्योंकि रिलेशनशिप वाइज आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करें। आपको ऐसा लग रहा है कि पूरे रिलेशनशिप का बोझ बस आप ही उठा रहे हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, एंड आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटी से इतना ज़्यादा अपने कंधे पे आपने बोझ ले लिया है कि आप इन सब चीज़ों से कहीं ना कहीं अंदर अपने आप को कोसते हैं या फिर अपने आप को ब्लेम करते हैं या परेशान होते रहते हैं। तो आई वुड एडवाइज यू कि थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करके चलिए। अगर आप सब कुछ अपने ऊपर ले लेंगे तो आपको भी कभी ना कभी अपने बॉडी को रेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप भी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके ऊपर, इसलिए आप शायद अपने रिलेशनशिप पे भी उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अगर मैं आपके करियर की बात करूं तो करियर को लेकर भी आप कहीं ना कहीं हो सकता है मूव ऑन करें इस मई मंथ में। हो सकता है आप जॉब स्विच करें या हो सकता है आप कोई नए बिजनेस में ज्वाइन करें, क्योंकि मूवमेंट है आपके कार्ड्स में। तो एक ये पॉजिटिव कार्ड भी है इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ करियर, क्योंकि ये करियर में आया है इसलिए ये पॉजिटिव कार्ड माना जाएगा, क्योंकि एक नई जर्नी को दिखाता है, एक सेल्फ रिकवरी को दिखाता है, एक नया स्टार्ट दिखाता है। हो सकता है अभी तक आपको कुछ मनी प्रॉब्लम्स हो वो दूर होते हुए दिखा रहा है, एक नया पीरियड ऑफ साइकिल दिखा रहा है, एक मूव ऑन करने की साइकिल दिखा रहा है, एक ये भी दिखाता है कि आप अपनी जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी उसको पीछे छोड़ के आगे मूव ऑन कर रहे हैं और आपका करियर अब ग्रो करेगा धीरे धीरे। तो एक चेंजिंग डायरेक्शंस, एक मूविंग ऑन दिखा रहा है। तो अच्छा कार्ड है इन टर्म्स ऑफ करियर अगर हम बात करेंगे तो। अगर ये किसी और चीज़ में आता तो ये नॉट अ गुड कार्ड है, बट इन टर्म्स ऑफ करियर दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड, क्योंकि ये मूव ऑन, एक नया डायरेक्शन दिखा रहा है, एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया चेंज ऑफ प्लेस भी दिखा रहा है। सो वेरी गुड कार्ड। सो ये था कैप्रिकॉर्न वालों के लिए जिनकी राशि थी मकर राशि। एंड अगर आप जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दे दिया है, तो आप डायरेक्टली अपनी राशि पे जाकर अपनी राशि की प्रेडिक्शन देख सकते हैं। अगर आप में से किसी की भी राशि इन 6 राशियों में नहीं है तो मेरा लास्ट वीडियो गया था इससे पहले का, जिनमें बाकी 6 राशि के बारे में मैंने बताया था। प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स जितने भी हैं उनसे ये वीडियो शेयर करिएगा जिनकी भी ये राशियाँ हैं।
एंड आई होप आप सभी का मई मंथ बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ जाए, आप सब खुश रहें। एंड जल्द मिलूंगी आपसे नए वीडियो के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री श्याम, टेक केयर, बाय बाय।